जय माता दी। आपकी भावना और श्रद्धा का सम्मान करते हुए नीचे मैं माता वैष्णो देवी की सच्ची श्रद्धा से भरी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। श्रद्धा, तपस्या और चमत्कार की अमर गाथा। त्रिकुटा पर्वत की गोद में बसी एक दिव्य गुफा, जहाँ पर आज भी माता स्वयं विराजमान है। वहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि 3 पिंडियों में स्वयं शक्ति का साक्षात स्वरूप है। यही है माता वैष्णो देवी धाम। यह केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि भक्तों की आस्था का, विश्वास और चमत्कारों की जीवंत गाथा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी कोई साधारण देवी नहीं थी। वे त्रिदेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप थी। जब पृथ्वी पर अधर्म, पाप और राजसी प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगीं, तब माता ने मानव रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। माता ने एक कन्या का रूप धारण किया, जिसे लोग त्रिकुटा देवी भी कहते हैं। जम्मू के पास स्थित त्रिकुटा पर्वत है। घने जंगलों, गुफाओं और रहस्यमय वातावरण से घिरा हुआ था। धरती पर धर्म की स्थापना और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए माता ने वर्षों तक भोजन, जल और सांसारिक सुखों से दूर रहकर घोर तपस्या की। उनका ध्यान केवल एक ही था, लोक कल्याण। देवता भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया गया कि जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा स्वयं करोगी। इसी समय एक तांत्रिक साधक था, भैरवनाथ। वह माता की शक्ति से प्रभावित हुआ और उसकी नीयत खराब थी, पर उसकी नीयत शुद्ध नहीं थी। वह माता की तपस्या को भंग करना चाहता था। जब माता को उसकी कुटिल भावना का आभास हुआ, तब तो उन्होंने स्थान परिवर्तन करने का निश्चय किया। भैरवनाथ माता का पीछा करता रहा। माता एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रही और हर स्थान बदलती रही। तभी माँ ने भक्तों के लिए बाणगंगा का निर्माण किया, जहाँ आज भी भक्त बाणगंगा में नहाते हैं और श्रद्धा से उस पानी को अपने घर ले जाते हैं, पानी पीते हैं। उसके बाद माँ और आगे बढ़ी और पीछे मुड़कर देखा, कहीं भैरवनाथ तो नहीं आ रहा है। वहाँ पर माँ के पैरों के निशान बन गए। वो निशान चरण पादुका आज भी है, जहाँ पर भक्त बड़ी श्रद्धा से माँ के पैर छूते हैं। उसके बाद माँ आगे बढ़ी और बढ़ती रही। माँ अर्धकुंवारी गुफा की ओर पहुँची। अर्धकुंवारी गुफा में माता ने 9 महीने तक ध्यान किया, जो नवदुर्गा का प्रतीक है। भक्त आज भी श्रद्धा और भक्ति से अर्धकुंवारी में दर्शन करने आते हैं और उसके बाद त्रिकुटा पर्वत के जाते हैं, जहाँ पर माता रानी के दर्शन होते हैं। अंततः माता त्रिकुटा पर्वत की अंतिम गुफा पहुँची और यही माँ वैष्णो देवी का मंदिर कहलाता है, जहाँ माँ आज भी विद्यमान है। वहाँ पर आज भी करोड़ों भक्त हर वर्ष बड़ी संख्या में माता के दर्शन को आते हैं। कोई पैदल, कोई डंडी से, कोई घोड़े से, पर सबका लक्ष्य एक ही है, माता रानी के दर्शन।
यहीं माता ने अपना महाकाली स्वरूप धारण किया। यहीं पर भैरवनाथ और माता रानी के बीच युद्ध हुआ और माता ने भैरवनाथ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही उसका सिर गिरा उसे अपने अपराध का बोध हुआ। भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी। माता ने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया। उसे वरदान भी दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएंगे और मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे दर्शन ना कर ले। यही कारण है कि आज भी भैरवनाथ मंदिर माता वैष्णो देवी की यात्रा का अंतिम चरण है। 3 पिंडलियों का रहस्य। मुख्य गुफा में कोई मूर्ति नहीं है। वहाँ पर 3 प्राकृतिक शिलाएं हैं। यही शिलाएं महाकाली, शक्ति और विनाश का रूप है। महालक्ष्मी धन और समृद्धि का स्वरूप है। महासरस्वती ज्ञान और बुद्धि का स्वरूप है। यही माता का साक्षात स्वरूप है। जहाँ माता आज भी विराजमान है। कहा जाता है माता के दर्शन वही कर सकता है जिसे माता प्यार से बुलाती है। भक्त स्वयं कहते हैं माँ ने मुझे बुलाया है। लाखों भक्त कहते हैं कि अचानक मन में यात्रा का विचार आया और बिना किसी बाधा के दर्शन हो गए। आज भी अनगिनत भक्त बताते हैं असाध रोग ठीक हुए हैं। माँ ने हर मुराद पूरी की है। बिगड़े काम बने हैं। जिससे संतान नहीं हुई है उसे संतान प्राप्ति हुई है। जीवन की दिशा बदली। यह सब माता की कृपा से संभव हुआ। माता अपने भक्तों की हर संभव कृपा करती है। सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं। माता करुणा की सागर है। पापी को भी क्षमा कर देती है और जो पाप करता है अगर सच्चे मन से माँ से माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ी भी मिलती है। श्रद्धा सबसे बड़ा बल है। माता वैष्णो देवी केवल एक देवी नहीं, वे माँ हैं जो अपने हर भक्त की लाज, जीवन और विश्वास की रक्षा करती हैं। माता केवल मंदिर में नहीं, हर भक्त के हृदय में निवास करती है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी।